दोस्तों जय माता दी। नवतारा चक्र का आशीर्वाद आज मिलने वाला है अनुराधा नक्षत्र के जातकों का, जिनकी वृश्चिक राशि है। हाँ, मैंने आपको कहा है कि नवतारा चक्र ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार आपके लिए एक आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं थोड़ा सा कर्म में धर्म को जोड़कर। तो नवतारा चक्र में 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा गया है और इन 9 भागों में से विपत, प्रत्यारी और बद, ये 3 भाग हैं जो तारे जो आपके लिए बड़ी समस्याएं हैं। बाकी बचे हुए आपके मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, आपको लाभ देंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ये करने वाले हैं कि हमारे लिए जो अच्छे नक्षत्र हैं उन्हें हम और शुभ करेंगे और हमारे लिए जो बुरे नक्षत्र हैं उन्हें हम शांत करेंगे। और इसके लिए चलिए हम बात प्रारंभ करते हैं। तो आपकी वृश्चिक राशि है और अनुराधा नक्षत्र, तो ही ये वीडियो आपके लिए है। तो जन्म तारा सबसे पहला जो भाग है, जन्म तारा 3 नक्षत्र हैं, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य। ये आपका आत्मबल बढ़ाने वाले तारा है, आपकी ऊर्जा वाले, आंतरिक ऊर्जा वाले तारे हैं। और चंद्रमा तो आपके जन्म समय इसमें तो उपस्थित था ही अनुराधा में, ये तो आपका नक्षत्र ही है। तो अनुराधा को तो आपको मना नहीं चाहिए। और उसके बाद यदि कोई ग्रह इनमें बैठ गया, 9 ग्रह हैं, चंद्रमा के अलावा 8 है, तो इनमें बैठ गया तो उसे भी हम अपने पक्ष में कर लेंगे। उसके पसंद की वस्तुएं अपने घर में रख के और उनके जो दिव्य मंत्र हैं उन्हें अपना कर। तो यदि पुष्य नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो गाय का दूध आप उपयोग में लेके आइए। पूजा सामग्री तो सबके घर में रहती है, पीपल के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। बकरी और कोयल का फोटो लगा लीजिए। इस मंत्र की 11 बार और इस मंत्र की 1 माला आपको जप करते रहना चाहिए। अच्छा होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब हम बात करें अनुराधा नक्षत्र, जो कि आपका है ही। त्रिशूल घर में जरूर रख लीजिए। शंकर भगवान जहाँ वहाँ त्रिशूल जरूर रख लीजिए। फोटो भी लगा सकते हो त्रिशूल के साथ शंकर भगवान भोले बाबा की, और मित्रता की वस्तुएं भी रख सकते हो। मित्रता के लिए सबसे अच्छा तरीका पता है? कृष्ण सुदामा का फोटो, वो आप घर में लगा सकते हो। नागकेसर वृक्ष की पूजन करिए। हिरण और मैना का फोटो भी लगाइए 11 बार और 1 माला ओम मित्राय नमः। मित्रों को महत्व दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर यदि कोई ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ गया तो आपको इक्वेरियम घर में लाके रख लेना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा शुभ होगा। नीम के वृक्ष की पूजन करिए। गाय और बतख का फोटो घर में लगाइए। इस मंत्र की 11 बार और इस मंत्र की 1 माला ओम अहिर बुधन्याय नमः का जप करिए। आपका आत्मबल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब हम दूसरे तारे की बात कर रहे हैं। इस तारे की तो हमें बड़ी सख्त जरूरत होती है और ये तारा है संपत तारा। ये ही तारा है जो आपको धन देगा, समृद्धि देगा और लाभ देगा। और ऊपर वाले ने ये 3 नक्षत्र ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा आपके लिए मनोनीत किए हैं। इन तीनों नक्षत्र में जो ग्रह बैठ गया वो ग्रह आपको धन देगा ही देगा। और नहीं भी बैठा तो ये नक्षत्र धन देंगे, और सबसे ज्यादा धन देगा अश्लेषा नक्षत्र। तो अश्लेषा नक्षत्र को तो आपको अपने पक्ष में कर ही लेना चाहिए। और यदि ग्रह बैठे हैं तो जिस नक्षत्र में ग्रह बैठे उस नक्षत्र को करिए। चलिए, इनकी शुभता के लिए हमें क्या करना चाहिए? अश्लेषा सर्प का फोटो घर में रखिए। यार, सर्प का फोटो रखने की जगह भोले बाबा का फोटो रखिए, सर्प तो रहते ही है उसमें। एक नागपंच वाला पक्षी होता है, काल्पनिक पक्षी रहता है, गूगल पे मिल जाएगा इसका फोटो, और बिल्ली का फोटो रखिए। और इस नक्षत्र में जन्म आपने लिया नहीं है, इसलिए शांति की आवश्यकता नहीं है। 11 बार और 1 माला ओम सर्पेभ्यो नमः, इसको करिए, आपको धन संपत्ति जरूर मिलने वाली। फिर यदि कोई ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है, कोई ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है, तो फिर आपको ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए छत्र, देवी जी को छत्र चढ़ा दीजिए। तांत्रिक वस्तुएं घर में रख सकते हो, हर कुछ वो रहती है ना। और पता है, खजूर के वृक्ष की पूजन करिए। हिरण और चील का फोटो घर में लगाइए। 11 बार 1 माला ओम इंद्राय नमः की।
और यदि कोई ग्रह आपका रेवती नक्षत्र में बैठा है तो वो ग्रह धन देगा। सीप घर में रखिए, मोती रखिए, पहनने का नहीं बोलूं, पहनने के लिए कुंडली देखनी पड़ेगी। मोह यानी महुआ के पेड़ की पूजन करिए, हाथी का फोटो घर में लगाइए और इस मंत्र की 11 बार ओम पूखणे नमः का एक माला आप करते रहिए। धन संपत्ति आएगी ही आएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम अपना तीसरा देखते हैं। नवतारा चक्र में तीसरा जो है वो समस्या है। आपके जीवन में जितनी कष्ट, विघ्न और बाधा हैं वो विपत्त तारा के कारण है। वो मूल नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और मघा नक्षत्र के कारण हैं। जितने भी विघ्न और बाधा हैं इन 3 नक्षत्र के कारण है। इन 3 नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया तो उस नक्षत्र की शांति तो परम आवश्यक है। और यदि विघ्न बाधा विपत्ति आ रही है और इनमें कोई ग्रह भी नहीं बैठा है तो भी आपको मघा नक्षत्र को शांत कर लेना चाहिए। क्या करें देखें जरा। यहां पे अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो भोजन का दान करिए, गणेश जी की पूजन करिए और इस मंत्र का जप करिए। आप करवाइए 5000 से जप और 500 से हवन। ये बहुत जरूरी है। मघा नक्षत्र में बैठे हैं तो वस्त्र दान करिए और इस मंत्र के इतने जप करवाइए। ओम पितृभ्यो नमः का जप भी कर सकते हो। इसके लिए ओम अश्विनी कुमारभ्य नमः का आप जप करते रहा करो। और यदि मूल में कोई ग्रह बैठ गया, निरक्ति देवी है, चांदी पात्र का दान करिए और इसके फिर 5000 जप और 500 से हवन करवाइए। ओम निरक्तये नमः का जप तो आपको करते रहना चाहिए। चलिए, हमने यहाँ पे विघ्न बाधा विपत्ति को तो दूर किया है इन सबको करके। अब एक तारा है क्षम तारा। ये सुख शांति और कल्याण हीलिंग वाला तारा है। बीमारी मार पड़ गए, कई समस्याओं में घिर गए तो ये 3 नक्षत्र हैं, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी। इनके लोग आपके लिए शुभ हो जाएंगे। और ये तीनों नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह आपको हील करेगा। और नहीं भी बैठा है, हीलिंग चाहिए तो पूर्वा फाल्गुनी को अपने पक्ष में कर लीजिए। चलो कैसे कर लेते हैं अपने पक्ष में, देखते हैं। देखिए, आप यदि भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो आंवले के पेड़ की पूजन करिए, हाथी का फोटो लगाइए, कौए का फोटो भी लगा सकते। कौए के फोटो मत लगाइए, कौओं को कुछ खाने पीने दे दीजिए यदि कौए हैं तो। इसकी रोज 11 बार जप करिए। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः की तो एक माला आपको रोज करते रहना चाहिए। और पूर्वा फाल्गुनी यदि कोई ग्रह इसमें बैठा है, नहीं भी बैठा है तो तोते का फोटो लगाइए, फूल भगवान को जरूर चढ़ाइए। और पता पलाश वृक्ष की पूजन करिए और चूहे का फोटो घर में लगा लीजिए। इसकी 11 बार और इसकी एक माला ओम भगाय नमः आप जरूर करिए। यदि कोई ग्रह पूर्वाषाढ़ा में बैठ गया तो बदक का फोटो लगाइए, जल पक्षी होता है, जल देवी। ओम आपा स्वराय नमः इसका एक माला रोज करिए और इसकी 11 बार इसका जप करिए तो आपको हील मिलेगी। चलिए, अब हम आते हैं प्रत्यारी तारा। ये रोग, शत्रु और रुकावट वाला तारा है। आपके जीवन में रोग, आपके दुश्मन और आपके कार्यों में रुकावट ये देंगे उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। इन्हें अपने पक्ष में रखने के लिए इन्हें शांत करना होगा। देखिए, दुश्मन को शांत करना ही सबसे बड़ी विजय होती है। तो इन्हें शांत कर लें, पक्ष में नहीं करें। पक्ष में करेंगे तो वो दुश्मनी कभी भी नहीं बांधेगा, इसलिए इन्हें शांत किया जाता है। समझिए आप ये बात। तो चलिए, प्रत्यारी तारा को संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रत्यारी तारा को संभालने के लिए यदि कृतिका नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया तो वो समस्या है। स्वर्णदान करिए और इसके 5000 जप और 500 से हवन करिए। 5000 जप और 500 से हवन करिए। और यदि कोई ग्रह उत्तरा फाल्गुनी में बैठ गया, ओम अर्मणे नमः का जप आपको करते रहना चाहिए। ये तो आप एक माला रोज करिए, परंतु इसके जप होंगे 5000 और 500 से हवन। किसी योग्य ब्राह्मण पंडित को देकर आप ये काम करवा सकते हो, खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए, यदि कोई ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गया, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः की तो माला आपको एक करनी चाहिए और इसके वो ही 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए। रोग, शत्रु, रुकावट यार विघ्न सब कम हो जाएंगे, शत्रु वगैरह भी कम हो जाएंगे। और अब हम आ जाते हैं साधक तारा।
मैं बोलता हूं कि ये साधक तारा सबसे फायदेमंद होता है स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। उस समय इनमें से किसी नक्षत्र की चीज साथ ले जाना बहुत फायदेमंद हो। जिसमें कोई गिरह बैठा उसकी तो वस्तु रख लो, और यदि नहीं भी बैठा है तो हस्त नक्षत्र के चिन्ह तो अपने साथ जरूर रखना चाहिए। वैसे हस्त नक्षत्र का चिन्ह हाथ है तो हाथ तो आपके साथ रहते ही हैं। तो हस्त नक्षत्र कहता है कि अपने हाथ जगन्नाथ। तो चलिए हम यहाँ पे इनकी बात करते हैं। और यदि कोई ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठा है तो वाहन तो आपके पास हो गई, वाहन श्रृंगार आभूषण वस्तुएं हैं। आप पता है क्या करेंगे, काले जामुन के वृक्ष की पूजन करेंगे, सांप और चकवा वाटरफॉल का फोटो रखिए, इस मंत्र की 11 बार करिए। इनमें से एक कोई सा भी एक मंत्र की एक माला रोज करते रहिए। एक माला बहुत जरूरी है। कोई ग्रह हस्त नक्षत्र में बैठ गया, बटेर का फोटो रखिए, हाथ है, मूर्ति कला, हस्तशिल्प का कोई भी सामान, हस्तशिल्प का रुमाल ही रख लेते हो, हैंडकरचीफ वही रख सकते हो आप, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। और पता है आप क्या करेंगे, आराध्य वृक्ष चमेली, चमेली के वृक्ष की पूजन करिए, भैंस का फोटो मत रखिए। और आप तो सूर्य भगवान को जल भी दीजिए, इसका 11 बार जप करिए और इसकी एक माला आपको करनी चाहिए। और यदि आपका कोई ग्रह श्रवण नक्षत्र में बैठ गया है, और जब श्रवण नक्षत्र में बैठ गया है तो कान, शिक्षा और संगीत, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने घर में जरूर रखना। हनुमान जी का फोटो लगाइए, हंस का फोटो लगाइए, आम के पेड़ की पूजन करिए, इसके 11 बार और इसकी ओम विष्णवे नमः, कितना अच्छा मंत्र है ये, एक माला तो इसकी रोज करना शुरू कर दीजिए। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे इनकी बात कर ली, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए भी बात कर ली है। और अब हम बात कर लेते हैं बद तारा। मैं कहता हूँ कि नव तारा में से एक बद तारे को संभाल लो और अतिमित्र तारे को अपने पक्ष में कर लो तो पूरा नव तारा संतुलित हो जाता है। बद तारा हमारे जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या लेके आता है, और ऐसे में कोई ग्रह बद तारा मतलब धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा में बैठ गया है तो वो ग्रह बहुत ही बुरा हो जाएगा, भले ही कुंडली के किसी भी अच्छे घर में क्यों ना बैठा हो। तो निश्चित ही हमें बद तारा को संभालना चाहिए। और देखिए जरा बद तारा के लिए शांति कैसे हम करेंगे। बद तारा को शांति की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मार्गशीर्ष मृगशिरा में यदि कोई बैठ गया, ओम चंद्रमा से नमा या सोमाय नमा का तो आपको एक माला जब शुरू कर देना चाहिए। और इसके आपको कम से कम करवाने हैं 10,000 जप और 1,000 से हवन। यदि कोई ग्रह चित्रा नक्षत्र में बैठ गया है, ओम त्वष्ट्रे नमः का तो एक माला आपको रोज करनी चाहिए। और ये नक्षत्र पीड़ा परिहार मंत्र है, 10,000 जप और 1,000 का हवन करवा लीजिए। इनसे ज़्यादा हो सकते हैं, इनसे कम नहीं होने चाहिए। और यदि कोई ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ गया, ओम धनिष्ठा ही नमा का आप जप करिए और इसके 10,000 से जप 1,000 से हवन। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लीजिए कि बद तारे में कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की दशा प्रारंभ हो गई तो फिर 10,000 जप नहीं, फिर आपको 17,000 जप करवाने चाहिए और 1,700 से हवन, यदि दशा चल रही है। क्योंकि दशा जिसकी चलती है वो हमारे जीवन का उस समय राजा हो जाता है। तो करिए ये काम। चलिए बद तारा को संभाल लिया तो आधी जिंदगी तो अपन ने अच्छी कर ही ली है, तो बद तारे को तो संभालना चाहिए। फिर है ये मित्र तारा, मित्रता, सहयोग, समर्थन, सद्विषा, आर्द्रा और स्वाति, ये आपके मित्र तारे हैं। इसके लोग आपके मित्रता का व्यवहार करेंगे। इन्हें और शुभ कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इन्हें शुभ करते हैं। और शुभ करने के लिए हम बात करते हैं, आर्द्रा हो, वाहन श्रृंगार तो रहता है, पिपली के वृक्ष की पूजन करिए, चंदन के वृक्ष की पूजन कर सकते हो, कुत्ता और चकवा का फोटो रखिए, इसका 11 बार और इसकी एक माला, ओम रुद्राय नमः की एक माला करिए। यदि कोई ग्रह स्वाति में बैठ गया है, धनुष वगैरह घर में रखिए, अपनी खिड़कियां खुली रखिए। अधिकतर अर्जुन के वृक्ष की पूजन करिए, भैंसा का फोटो मत रखिए, कबूतर का फोटो रख सकते हैं, इसकी 11 बार और इसकी एक माला ओम वायव्य नमः की जरूर जपिए। और यदि कोई ग्रह सद्विषा नक्षत्र में बैठ गया है तो औषधियाँ आपके लिए शुभ हैं, तो कदम के वृक्ष की पूजन करिए और घोड़ा और पेंगुइन का फोटो घर में जरूर लगाइए, इसकी 11 बार और इसकी
एक माला ओम वरुणाय नमः। कोशिश करिए घर में जल कलश रखा रहे, बड़ा अच्छा होगा। और अब आ जाते हैं हम सबसे वीआईपी, जिसे हमें पक्ष में करना ही करना है। उसमें कोई ग्रह बैठा हो या नहीं बैठा हो, अतिमित्र तारे की बात कर रहा हूं मैं। ये पूर्वा, भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, ये आपके अतिमित्र तारे हैं। इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह आपको हर जगह ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। और नहीं भी बैठा हो तो विशाखा को तो आपको मना ही लेना चाहिए। सबसे ज्यादा मित्र तो यही होता, जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र सबसे ज्यादा मित्र होता है। इसे आपको मनाना चाहिए। तो इन्हें मनाने के लिए हमें जरूर काम करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फेस है आपका इस लेक्चर का, तो इस चीज को देखिए। पुनर्वसु नक्षत्र है, पुरानी वस्तुएं रखें। बांस के पेड़ की पूजन करिए, बांस घर में रख लीजिए। बरगद के पेड़ की जितनी पूजन कर सकते हो उतनी पूजन करिए। दीपक लगाइए, हंस और बिल्ली के फोटो अलग अलग लगाइए। इसकी भी एक माला करिए रोज, और इसकी भी एक माला ओम आदित्य नमः, दोनों की एक एक माला करिए। अतिमित्र है, अतिमित्र को थोड़ा सा ज्यादा मान और सम्मान हमें देना होगा। अतिमित्र को ज्यादा देना पड़ेगा। और कोई ग्रह यदि आपका इसमें है और नहीं भी है तो भी, कोई ग्रह इसमें बैठ गया तो, और नहीं भी बैठा तो भी, आप 2 शाखाएं वाली गुलेल मुलेल जैसी चीजें, युद्ध सामग्री घर में, फोटो तो रख सकते हो, तोप वगैरह, इन सब चीजों के। नाग, केसर, बबूल के पेड़ की पूजन करिए। बाघ और गरुड़ का फोटो जरूर लगाइए। एक माला इसकी करिए और एक माला वो इंद्राग्निभ्याम नमः की करिए। हर पूजन में हवन करिए। अग्निहोत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और कोई ग्रह इसमें बैठ गया तो खंजर का फोटो घर में, फोटो नहीं खंजर ही रख लीजिए घर में। आम के वृक्ष की पूजन करिए। सिंह और गरुड़ का फोटो लगाइए। इस मंत्र की एक माला और इस मंत्र की एक माला करिए। आप निश्चित जानिए ये काम करना शुरू करें, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और हम चाहते क्या हैं? हम चाहते यही हैं कि हमें अच्छा लगे। जय माता दी।